हुकूमत तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए मुतहरिक वज़ीर आज़म की आज MQM क़यादत से मुलाकात मुतवक्की। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं खतरे की बत्ती जल उठी है, सब ने जिम्मेदारी ना निभाई तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। PTI वफ्द चौधरी बरादरान से मुलाकात करेगा। वज़ीर ख़ारजा काफ लीग की क़यादत को वज़ीर आज़म का पैगाम पहुँचाएंगे। चूहा नंबर 1 वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहा है, तीनों चूहों का शिकार करूंगा। वज़ीर आज़म के मानसहरा जलसे में अपोजिशन पर बाउंसर्स। इमरान खान बोले शहबाज शरीफ अपनी अचकन किसी और को दे दो। रोज़ाना सोचता हूँ मौलाना को डीजल नहीं कहूँगा, तकरीर करने खड़ा होता हूँ तो पंडाल से डीजल डीजल की आवाज़ें आती हैं। वज़ीर आज़म आज कमालिया में कारकुनों का लहू गरमाएंगे। पाकिस्तानियों सीट बेल्ट बांध लो, जहाज किसी भी वक्त पुराने पाकिस्तान में लैंड करने वाला है। मरीम नवाज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। लीगी रहनुमा बोले इमरान खान का पत्ता कट चुका है, NRO ना देने वाला NRO के लिए भीख मांग रहा है। हमजा शहबाज का कहना था कि इमरान नियाजी तुम्हारी तलाशी की बारी आ गई। नून लीग का लॉन्ग मार्च आज लाहौर से इस्लामाबाद रवाना होगा। कौमी असम्बली इजलास बगैर कार्रवाई पीर तक मुलतवी। स्पीकर असद कैसर कहते हैं तहरीक पर आइन के मुताबिक कार्रवाई होगी। इजलास में अपोजिशन के 162-159 अरकान शरीक हुए। MQM और GDA ने भी शिरकत की। काफ लीग कौमी असम्बली इजलास से गैर हाजिर रही। स्पीकर असम्बली ने पार्लिमानी इक़दार को पामाल किया, पॉइंट ऑफ ऑर्डर के लिए खड़ा हुआ तो देखना गवारा ना किया। इजलास मुलतवी होने पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ आग बगोला हो गए। बिलावल भुट्टो बोले हम वज़ीर आज़म को मुकाबले से भागने नहीं देंगे। कौमी असम्बली के आइंदा इजलास में बतौर साबिक वज़ीर आज़म शरीक होंगे। सदर ने आइन की तशरीह का कहा है इधर उधर नहीं जा सकते, मुमकिन है रेफरेंस वापस भेज दें। सदारती रेफरेंस में जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि एतमाद तोड़ने वाले को खाइन कहा जाता है, खयानत की कुरान में बहुत सख्त सजा है। अटॉर्नी जनरल का कहना था अरकान रबर स्टैंप नहीं होते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।